जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए और सोमवती अमावस्या के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या व्रत। साल 2025 में एक दिन दोनों व्रत दोनों पूजा की जाएंगी। तो पहले हमें किसकी पूजा करनी है, वट वृक्ष की या पीपल वृक्ष की। इसके साथ ही साथ अगर हम दोनों व्रत करते हैं, दोनों पूजा करते हैं, तो क्या दोनों का पूर्ण फल हमें मिलता है और किस प्रकार से मिलता है, क्या है, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में जान लेते हैं। अगर एक दिन जैसे मान लीजिए कि वट सावित्री का व्रत अमावस्या तिथि को जो बहनें रखती हैं, यूपी बिहार वाली बहनों के लिए या एमपी वाली बहनों के लिए वट सावित्री का जो व्रत है वो अमावस्या वाले दिन होता है। और जो बहनें महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं, मुंबई, पुणे या नासिक वगैरह से, वो बहनें पूर्णिमा वाले दिन इस व्रत को करती हैं। तो ये जो व्रत है वो 2 दिन रखा जाता है, एक ज्येष्ठ माह की अमावस्या को और एक ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को। जो लोग पूर्णिमा को व्रत करती हैं वो वट पूर्णिमा करती हैं और जो लोग अमावस्या करती हैं वो वट सावित्री व्रत यानी कि वट अमावस्या, जैसे ज्येष्ठ माह की जो अमावस्या होगी उस दिन करती हैं। अगर अमावस्या जो है वो सोमवार को पड़ जाती है तो इसका विशेष महत्व बन जाता है और इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन, जैसे इस बार वट सावित्री व्रत जो है वो बहुत संयोगों के बाद सोमवार को पड़ता है, तो इस वर्ष यानी कि साल 2025 में पड़ रहा है सोमवार को और इसी दिन वट सावित्री व्रत है। तो अमावस्या जब सोमवार को पड़ जाए तो सोमवती अमावस्या और इसका खास महत्व जो है वो बन जाता है। तो जब दोनों व्रत साथ में पड़ते हैं तो पूजा पहले किसकी करनी चाहिए, तो पहले जो पूजा है वो आपको बरगद के वृक्ष की करनी चाहिए। वट सावित्री का व्रत पहले करना चाहिए, चाहे वो बरगद के वृक्ष के जड़ में जल, दूध, शरबत चढ़ाना हो गया, चाहे फेरी परिक्रमा हो गया, चाहे कथा हो गई, या चाहे तो जो पंखा झलना हो गया, सारी चीज़ें पहले आप वट वृक्ष की करें। उसके बाद आपको सोमवती अमावस्या की जो पूजा है वो करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या में पीपल के वृक्ष की, तुलसी की परिक्रमा जो है वो लगाई जाती है और इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए महादेव हैं और माता पार्वती हैं, उनकी विधिवत रूप से पूजा करने का विधान है। क्योंकि ये जो अमावस्या होती है ये पितरों से निर्मित होती है, तो इस दिन अगर आप पितरों के नाम से तर्पण करते हैं तो पितृदोष अगर आपकी कुंडली में होता है तो वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए बहुत ही शुभ संयोग जो है वो इस वर्ष बन रहा है। ये संयोग इससे पहले साल 2022 में बना था। 2022 में भी जो वट सावित्री व्रत और जो सोमवती अमावस्या है वो साथ में ही पड़ी थी। तो जब दोनों साथ में पड़ती हैं तो इनका दोगुना फल जो है वो प्राप्त होता है। आप दोनों व्रत करके यानी कि वट वृक्ष की पूजा करने के बाद में अमावस्या की पूजा कीजिए। जो पीपल का वृक्ष है उसके फेरे परिक्रमा या तुलसी वृक्ष के फेरे परिक्रमा लगा के पितरों का तर्पण कीजिए। दोनों फलों की प्राप्ति जो है वो आपको होती है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पहले आपको वट सावित्री व्रत यानी कि पहले आपको बरगद के वृक्ष की पूजा करनी है और उसके बाद में पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है। जो अमावस्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा खास होती है। इसके साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं कि वट सावित्री व्रत और जो सोमवती अमावस्या है उसका जो महत्व है वो किस प्रकार से है। तो सोमवती अमावस्या का महत्व कुछ इस प्रकार से है कि सोमवती अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान करना, दान करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। इसके साथ ही साथ इस दिन सूर्य भगवान को जल देना, ऐसा माना जाता है कि दान करना और एक तरीके से मान लीजिए कि पूजा पाठ करना बहुत ही अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति करवाता है। धर्मशास्त्रों में ऐसा भी वर्णन किया गया है कि अमावस्या के दिन अगर पितरों का तर्पण किया जाए तो अगर आपके कुंडली में पितृदोष है तो वो भी समाप्त हो जाता है। अगर वट सावित्री के महत्व के बारे में बताऊं तो ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए और परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन वट यानी कि बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है और
हिंदू धर्म में वट वृक्ष को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। वट वृक्ष की पूजा करते समय बरगद के पेड़ की जो परिक्रमा है, जो फेरी है, वो लगाती हैं और उसमें रक्षा सूत्र बांधती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, क्योंकि ये जो व्रत है ये सावित्री जी ने किया था अपने पति सत्यवान के लिए। और जब सत्यवान के लिए उन्होंने ये व्रत किया तो उन्होंने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण जो है वो वापस ले लिए थे। तब से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। तो यदि आप इस व्रत को कर रही हैं तो आपके पति की दीर्घायु होती है, आपके घर में संतान प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि आती है, त्रिदेव का वास होता है और त्रिदेव का आशीर्वाद जो है वो आपके जीवन में बना रहता है। इसलिए इस पूजा को ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारी बहनें जिनकी इसी वर्ष शादी हुई है वो भी इस व्रत को करें। वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या दोनों कर सकती हैं। अगर आपके यहाँ एक होता है तो आप एक कर सकती हैं। जो बहनें जिस भी प्रकार से उनके घर की परंपरा है उस प्रकार से उनको ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही उत्तम, बहुत ही पावन और पवित्र व्रत है। मैंने इसकी संपूर्ण वीडियो जो है वो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियो पे एक बार विजिट कीजिए और संपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त कर लीजिए। तो जो सोमवती अमावस्या है और जो वट सावित्री का व्रत है वो इस वर्ष आने वाली 26 मई को दिन सोमवार को पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा। तो आप लोग भी इस व्रत को जरूर कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।